Bismillahirrahmanirrahim. Today we start our next discussion, which are related to electrical properties of the solids. Electrical properties of the solids. इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की. In today's lecture, we will discuss the electrical properties of the solids. On the basis of electrical properties, ये टॉपिक मेनली बच्चे थ्योरेटिकल हैं, तो आप सब लोग ऐसा कीजिए कि आपके पास टेक्स्ट बुक हो या स्कॉलर है या कोई भी नोट्स अगर आपके पास हैं तो उनको सामने रखें काइंडली. ये दोनों टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं और मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप साथ साथ इसको रीड करते जाएं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. हम सॉलिड्स की 3 प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एक हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी जो पोर्शन हमने कवर कर लिया. दूसरा पोर्शन हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. और लास्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स. वो हमारा लास्ट पोर्शन होगा. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो हमारा लास्ट पोर्शन होगा इस चैप्टर का. तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेकंड पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट हो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज द सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. 3 कैटेगरीज में हम सॉलिड्स को डिवाइड करते हैं. नंबर 1 कहलाते हैं कंडक्टर्स. नंबर 2 वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स. और नंबर 3 ये हमारे पास होते हैं सेमीकंडक्टर्स. अब इसमें देखिए कि कंडक्टर्स हम किनको कहते हैं. हम बारहा डिस्कस कर चुके, बारहा पढ़ चुके कि कंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजीली फ्लो होने देते हैं, फ्लो करवाने देते हैं. दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. जब ऐसे धातुओं को, ऐसे एलिमेंट्स को आप किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ अटैच करते हैं तो करंट उस सर्किट में इजीली फ्लो होना शुरू कर देता है. ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं जी कंडक्टर्स. अब इनकी जो कंडक्टिविटी है ये भी एक चेक हम बना देते हैं याद रखने के लिए कि देयर कंडक्टिविटी आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 एक्सपोनेंट 7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कंडक्टिविटीज 10 एक्सपोनेंट 7 की रेंज के अंदर हों उनके आंसर्स, तो वो अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं जी इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स जैसा कि हम बखूबी जानते हैं. अच्छा, इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें, हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है. ये सारे के सारे ये अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं. इनकी कंडक्टिविटीज़ की ये रेंज होती है 10 एक्सपोनेंट 7. आफ्टर दैट इंसुलेटर्स ऐसे एलिमेंट्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम. वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, कंडक्ट नहीं करवाने देते, उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी their conductivities are of the order of
10 exponent minus 20 to 10 exponent minus 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर किसी भी एलिमेंट की कंडक्टिविटी इस रेंज के अंदर है तो दैट आर फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होती हैं? वुड, ग्लास, प्लास्टिक्स एटसेट्रा, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। द थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स इज सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंडक्टर्स मीन कंडक्टर, यानी ऐसे एलिमेंट्स whose conductivities lies intermediate between conductors and insulators। उनका जो कंडक्टिविटी का बिहेवियर है, ना तो वो मुकम्मल तौर पर कंडक्टर्स हैं और ना ही वो मुकम्मल तौर पर इंसुलेटर्स हैं, यानी इंटरमीडिएट करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात की हामिल होती हैं, उनको हम सेमी कंडक्टर्स का नाम देते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी वैल्यू देयर कंडक्टिविटीज लाइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 exponent minus 6 to 10 exponent minus 4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स इस रेंज के अंदर होगी तो हम कहेंगे दैट आर टर्म्ड एज सेमीकंडक्टर्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, दीज आर टर्म्ड एज सेमीकंडक्टर्स। इनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो बच्चे ये सिर्फ याद करने की हद तक है, डेफिनेशन के लिहाज से है। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो मैंने लिखी हैं, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये अक्सर MCQs के अंदर आ जाती हैं। ये डेफिनेशंस इनकी हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करनी। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी is very important from long answer question point of view. It is an important long question. आपने केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को स्टडी किया होगा, जिसको MOT बोला जाता है। इट इज ऑलमोस्ट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विद माइनर चेंजेस रिलेटेड टू फिजिक्स। है ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको यहाँ पर फिजिक्स में हमने नाम दे दिया एनर्जी बैंड थ्योरी का। तो फिलिक्स ब्लॉक एक साइंटिस्ट था जिसने एक ब्लॉक थ्योरम भी पेश किया मुख्तलिफ धातुओं के लिए। स्विस फिजिस्ट था जिसने 1928 के अंदर ये थ्योरी पेश की, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नाम देते हैं। इसमें क्या बताया गया? उन्हें कहा कि हमारे पास जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि जी हमारे पास एक सेंट्रल न्यूक्लियस है और उसके गिर्द हमारे पास एनर्जी लेवल्स, एनर्जी शेल्स होते हैं, K, L, M अप टू सो ऑन। वो कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, तो बोहर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स। दैट इज फेल टू एक्सप्लेन। ये मॉडल के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर हमारे पास फिक्स शेल्स हैं, फिक्स एनर्जी स्टेट्स हैं,
और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक ख़ास तादाद होती है, 2, 8 आगे इस तरह अप टू सो ऑन बढ़ती जाती है। तो कहता है कि ये जो मॉडल था पुराना, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन ना कर सका, एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, लिहाजा हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। अब इसमें ये कहा जाता है, बड़े सिंपल से कुछ 2-3 वर्ड्स हैं, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जब एक सिंगल एटम होता है तो उसके अंदर फिक्स एनर्जी स्टेट्स होती हैं, के, एल, एम, एन अप टू सो ऑन। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बनता है, जब वो मॉलिक्यूल बनता है और एक मुकम्मल क्रिस्टल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। तो अब फिर उसका एटॉमिक मॉडल वो उसकी तमाम खुसूसियात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बल्कि हमें मॉलिक्यूलर मॉडल को स्टडी करना पड़ता है। तो हम कहते हैं ये जो तमाम इनकी एनर्जी स्टेट्स हैं, जिनको हम के एल एम कहते हैं, दैट विल बी स्प्लिट अप इनटू स्मॉल एनर्जी लेवल्स, जिनको हम सब शेल्स का नाम भी देते हैं। ये सब शेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और मिलती जुलती एनर्जीज के बैंड्स बना देते हैं, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इन मिलती जुलती एनर्जीज के बैंड्स को हम एनर्जी बैंड्स का नाम देते हैं। दीज आर नेम्ड एज एनर्जी बैंड्स। ये तमाम छोटे छोटे सब शेल्स मिलकर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर के एनर्जी बैंड्स बना देते हैं, और जिनके ज़रिए से हम बहुत सारी मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी नहीं कर पा रहे होते, उनको हम स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, एनर्जी बैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, द बैंड, या इससे पहले अगर हम वैलेंस को स्टडी कर लें तो ज़्यादा प्रॉपर होगा। सबसे पहले हम अगर स्टडी करें वैलेंस बैंड को तो इट इज़ मोर सूटेबल। सबसे पहले हमारे पास होते हैं जी वैलेंस बैंड, द बैंड विच कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस एनर्जी बैंड। इसको हम वैलेंस एनर्जी बैंड कहते हैं। ऐसा बैंड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल हो उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है। द आउटर मोस्ट बैंड, एनर्जी बैंड, इज नेम्ड एज वैलेंस बैंड, जिसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन हर वक्त मौजूद होते हैं, उसको हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसको आपने याद रखना है। एक, या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी, या पार्शली फिल्ड होगा। या ये पार्शली फिल्ड होगा। इट नेवर बी एम्प्टी, इट्स नेवर बी एम्प्टी। ये बैंड कभी भी खाली नहीं होगा। बच्चों देखो, कॉमन सेंस की बात है, वैलेंस बैंड या वैलेंस शेल कहते किसे हैं? वो बाहर बाहर वाला शेल
जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको कहते हैं ये वैलेंस शेल है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, बाहर चला गया, अब तो ये बैंड तो खाली हो गया। अब उससे जो नीचे वाला है एल, वो क्या बन जाएगा, अब ये वैलेंस बैंड बन जाएगा, या ये वैलेंस शेल ये कहलाएगा। तो इसलिए याद रखना, वैलेंस बैंड ये कभी भी खाली नहीं हो सकता। खाली हो गया तो उससे नीचे वाला बैलेंस हो जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट जो बैंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप बैंड्स की जो हम यहां पर स्टडी करेंगे वो है कंडक्शन बैंड। उसको बोलते हैं जी कंडक्शन बैंड। अब इसकी क्वालिटीज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको आप कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। देखिए जी, बोर ने ये कहा था कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है तो उससे ऊपर भी अलाउेबल एनर्जी स्टेट्स होंगी। जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्या इससे ऊपर शेल्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसके अंदर एल, एम, एन अप टू सोन सारे शेल मौजूद होंगे। जब आप इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये जंप करके यहां पर आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, या इससे ऊपर वाले शेल में भी जा सकते हैं। फिर जब वो दोबारा डाउनवर्ड ट्रांजिशन करेंगे तो वो एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हुआ कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड से ऊपर जो अलाउेबल एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक अलाउेबल एनर्जी का रीजन बना दिया जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। और हम ये कहते हैं इस थ्योरी में कि ओनली दोज एलिमेंट्स कैन कंडक्ट वेयर देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर कंडक्शन बैंड। जिस एलिमेंट के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ वही कंडक्टर कहला सकता है, या वही कंडक्शन की एबिलिटीज रख सकता है। जिसके अंदर नहीं है वो कंडक्शन की एबिलिटीज नहीं रखेगा। अब इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये पार्शियली फिल्ड होगा, या तो ये पार्शियली फिल्ड होगा, या ये खाली होगा, या ये खाली होगा। दो सूरतें हैं कंडक्शन बैंड की। या पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड से मुराद क्या है कि वैलेंस से जंप करके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए, एक चले गया, दो चला गया, तीन चले गए, चार चले गए, आठ से कम होंगे, ठीक है, पार्शियली फिल्ड। फिर और या खाली हो सकता है। खाली से मुराद ये है कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतने मजबूती से जकड़े हुए हैं कि आप उनको जंप करवा के हायर एनर्जी स्टेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बना ही नहीं सकते। उन सूरतों में ये क्या होगा? खाली होगा। लिहाजा दो पॉसिबिलिटीज हैं, देर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी, इट कैन नेवर बी एम्प्टी, इट कैन नेवर बी, सॉरी, कंप्लीटली फिल्ड। मिसकंसेप्शन होगी जो इसको कंप्लीटली फिल्ड समझेंगे। इट कैन नेवर बी कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। या तो ये खाली होगा या ये पार्शियली फिल्ड होगा। कंप्लीटली फिल्ड हो गया फिर तो ये हमारे पास कंडक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता। थर्ड बैंड, इसको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड
या फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसका नाम देते हैं। देखिए जी, आप बखूबी जानते हैं कि दो शेल्स के दरमियान क्या होता है, तो ख़ास एनर्जी की वैल्यूज़ हैं। हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है क्वांटाइज्ड एनर्जीज एंड क्वांटाइज्ड रेडियाई ऑफ द एटम्स आर अवेलेबल। क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स नंबर्स हैं कि उसका रेडियस ये हो सकता है या उसकी एनर्जी स्टेट यहां पर होगी, उससे नेक्स्ट यहां पर होगी, उससे नेक्स्ट यहां पर होगी। इनके दरमियान में जो रीजन है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड अलाउेबल एनर्जी स्टेट में ही पाया जाता है। तो ये जो रीजन है, एनर्जी का रीजन दो शेल्स के दरमियान, इनको हम नाम देते हैं कि जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, कि इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉनों की कि वो इस स्पेस में इस जगह पर लाई कर सके, या वो यहाँ पर होगा या उससे नेक्स्ट स्टेट उसकी ये है, इन बिटवीन दिस रीजन दैट इज एम्प्टी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास गैप है, ये भी एक लेवल हो सकते थे, लेकिन इस केस में हमारे पास इस एनर्जी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एनर्जी लेवल की, ऐसा हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड। द रीजन, द स्पेस बिटवीन टू कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। चौथे हमारे पास होते हैं कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स। कंप्लीटली filled band. The band below the valence bands are all completely filled. Below the valence bands, below the valence band, all the bands are completely filled. वो सारे के सारे completely filled होते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो अपने शेल्स, अपने ऑर्बिट को, तादाद को कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनके अंदर फर्दर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पेस नहीं होती, लिहाजा वो कंडक्शन प्रोसेस में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस इन द कंडक्शन प्रोसेस which are present in the valence band or a valence shell. Only valence electron can take part in the conduction process, और वैलेंस बैंड से नीचे जितने भी बैंड्स हैं वो सारे के सारे क्या कराएंगे, कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स कहलाएंगे। दे हैव नो रोल in the conduction process. They have no role in the conduction process. कंडक्शन प्रोसेस के अंदर इनका कोई रोल नहीं होगा। तो ये आपके पास बैंड्स की कैटेगरीज आ गई कि इस किस्म के बैंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नाउ आफ्टर दैट अब हम देखते हैं कि इन बैंड्स की बुनियाद पर अब हम सॉलिड्स को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। अब उनकी हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ वी एक्सप्लेन द insulators, how we explain the insulators on the basis of this theory। the insulators को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंसुलेटर्स, अब इनके बैंड्स कैसे बनेंगे। ये देखिए जी, हमारे पास ये अगर एनर्जी की लाइन हो,
उसके बाद हमारे पास उससे लोअर ऑर्बिट, उसके लोअर जो बैंड बन रहा है उसकी लाइन। अब इसमें देखिए कि हमारे पास तीन चीज़ों पर आपने गौर करना है। सबसे पहले ये हमारे पास होगा कंडक्शन बैंड, सबसे ऊपर ऊपर ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। देखिए जी, अब इसका कंडक्शन बैंड कैसा होगा? इट मस्ट बी एम्प्टी, इट मस्ट बी एम्प्टी। इन इंसुलेटर्स कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। क्यों? इंसुलेटर्स क्या हैं? जो कंडक्शन करवा ही नहीं सकते। तो कंडक्शन बैंड में तो उसी सूरत में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि वो कंडक्शन करवाएं, तो हम कहते हैं क्योंकि कंडक्शन नहीं करवाते, लिहाजा इनका कंडक्शन बैंड क्या होता है? खाली होता है। और एनर्जी गैप, देयर इज अ लार्ज एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतना ज़्यादा गैप क्योंकि नॉर्मली हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड मैंने कहा था कि दो सूरतें हो सकती हैं, या वो पार्शियली फिल्ड होगा या कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो यहां पर क्या है? ये कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स दे आर वेरी टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, लिहाजा अब उसको यहां से जंप करवा के यहां पर भेजना हमारे लिए इंतहाई नामुमकिन है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ती है, विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं कि इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, लिहाजा वो खाली रह जाता है, और खाली होने की वजह से ही वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। दूसरे, नाउ हाउ वी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, कि कंडक्टर्स कैसे होंगे। कंडक्टर्स का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक कंडक्टर्स का ताल्लुक है, तो ये उसमें हमारे पास कंडक्शन बैंड आ गया, और उसके बाद वहीं से ही ऑलमोस्ट ये बैंड्स आपस में ओवरलैप किए होते हैं। ये इनका ओवरलैपिंग रीजन है। तो बच्चे देखें, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड, और ये हमारे पास है वैलेंस बैंड। अब मुझे बताइए, कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन बैंड कैसा होगा? मैंने आपसे कहा था कंडक्शन बैंड की दो सूरतें होती हैं, या तो वो खाली होगा या वो क्या होगा? पार्शियली फिल्ड होगा। कोई तीसरी सूरत है? नहीं। इसका इसका ये मतलब है कि यहां पर ये क्या होगा? इट विल बी पार्शियली फिल्ड। ये हमारे पास क्या होगा? पार्शियली फिल्ड होगा। इट विल बी पार्शियली फिल्ड, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इनका कंडक्शन और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप किए हुए होते हैं। ओवरलैप का मतलब ये, देयर इज नो प्रोमिनेंट एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, लिहाजा हम यहां पर लिखते हैं नो एनर्जी गैप। आम हालात में भी इनके वैलेंस और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स
आपस में मूव करते रहते हैं, कभी कंडक्शन से वैलेंस में, वैलेंस से कंडक्शन में चले गए। नो एनर्जी गैप, नो प्रोमिनेंट एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इनके दरमियान कोई प्रॉपर प्रोमिनेंट एनर्जी गैप हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैलेंस बैंड की। कि जी वैलेंस बैंड कैसा होता है। जो देखें वैलेंस बैंड के बारे में मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई थी कि जो वैलेंस बैंड है, देखिए या तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा या पार्शली फिल्ड होगा, खाली तो नहीं हो सकता। देखें कंप्लीटली फिल्ड तो वो हो गया इंसुलेटर्स के केस में, तो ऑब्वियस है कि यहां पर वो क्या होगा, पार्शली फिल्ड होगा। इट विल बी partially filled with electrons। ये बच्चों क्या होगा, ये partially filled होगा। तो आगे बात, ये पॉसिबिलिटीज, तीन पॉसिबिलिटीज आ गई। कंडक्शन बैंड partially filled, there is low energy gap and valence band is also partially filled। कम इलेक्ट्रॉन है, एक होगा दो होगा, जिसको आप इजीली जम करवा के कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। तो हर एटम भी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अपना कंडक्शन बैंड के लिए कंडक्शन प्रोसेस में दे, तो देयर विल बी millions of electrons, free electrons available for the conduction process। The third type, which are named as semiconductors। Semiconductors जिनको हमने बोला था कि these are half conductors। अगर हम इनकी एनर्जी की डिवीजन बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, कि जी इनके बैंड्स कैसे कैसे होंगे, तो ये देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास इसका हमने कंडक्शन बैंड बना दिया, ये कंडक्शन बैंड बन गया, और ये हमारे पास इसका ये हमारे पास आ गया इसका वैलेंस बैंड। ये हमारे पास आ गया वैलेंस बैंड। तो अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। व्हाट अबाउट कंडक्शन बैंड and there is energy gap and there are वैलेंस बैंड। ये हमारे पास वैलेंस बैंड है। तो देखिए इसमें कंडक्शन बैंड कैसा होगा। तो कंडक्शन बैंड की दो सूरतें होती हैं, एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड। तो जी एम्प्टी तो नहीं होगा, एम्प्टी का मतलब है ये कंडक्शन करवा ही नहीं सकते। तो इट मींस दूसरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, पार्शियली फिल्ड। तो हम कहेंगे दैट इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इट विल बी पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इसमें कुछ ना कुछ यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगरचे वो कंडक्टर्स के मुकाबले में कम होंगे, बट स्टिल देयर विल बी, यहां पर मौजूद जरूर होंगे। उसके बाद एनर्जी गैप की बात कर लेते हैं। देयर इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप between valence and conduction band and it is of the order of 1 electron volt। स्मॉल एनर्जी का गैप होगा, यहाँ पर तो ज़्यादा एनर्जी है, इधर क्या है कि थोड़ी सी एनर्जी अगर आप इसको सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जम करवा कर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बनाकर कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए भेजा जा सकता है इजीली। तो हम कहते हैं there are partially filled conduction band they have and small energy gap between valence and conduction band। अब
वैलेंस बैंड का जहाँ तक ताल्लुक है, बताइए जी ये कैसा हो सकता है? दो ऑप्शन है, या तो वैलेंस बैंड मुकम्मल फिल हो, मुकम्मल फिल तो नहीं हो सकता, तो फिर तो इंसुलेटर बन जाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन है क्या हमारे पास? पार्शियली फिल्ड। तो हम कहेंगे इट इज आल्सो पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। partially filled with electrons। ये क्या होंगे? ये हमारे पास पार्शली फिल्ड, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 से कम। पार्शली फिल्ड से मुराद ये होगा कि रेंज है कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाएगा कि वो स्टेबल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अगर 8 से कम होंगे, 4 हैं, 3 हैं, 2 है, 1 है, तो हम उनको रखेंगे पार्शली फिल्ड की कैटेगरी में। तो हम कहेंगे दीज आर पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको हम कहते हैं दीज आर नेम्ड एज सेमीकंडक्टर। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लास्ट में उसने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जी एट 0 केल्विन, अगर आप 0 केल्विन पर देखें तो 0 केल्विन पर ये सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनको एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इनके अंदर ये मार्जिन है कि इनके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जम करके कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं और कंडक्शन का प्रोसेस करवा सकें। तो हम इसलिए कहते हैं कि एट 0 केल्विन दे आर इंसुलेटर्स, बट with the increase of temperature, by increasing temperature, their conductivity will improve, वो improve हो जाएगी। उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी, और वो कंडक्शन प्रॉपर्टीज आहिस्ता आहिस्ता गेन करना शुरू कर देंगे। यही वजह है हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट आर हैविंग नेगेटिव अल्फा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव अल्फा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमने पढ़ रखा है कि मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है, यानी उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन यहाँ पर आप मामला उसके बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी कंडक्टिविटी बेहतर हो रही है। कंडक्टिविटी के बेहतर होना क्या है? रेजिस्टेंस कम होती है। तो हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स, आर दोज मटेरियल्स विच आर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चे ये हमारा आज का ये टॉपिक था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर ये लॉन्ग में नहीं आता तो इसके कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आ जाया करते हैं। तो पूरा टॉपिक जब आप उसको याद करेंगे अच्छे तरीके से, तो इसमें फिर लॉन्ग और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आनी होंगी, मतलब आपसे वो सिर्फ ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये जो बैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है और कंप्लीटली फील्ड बैंड्स क्या होते हैं, इनके क्या बिहेवियर है, तो ये चीज़ें भी अगर शॉर्ट में आना चाहें तो ये चीज़ें शॉर्ट में आ सकती हैं। तो आपने इसको प्रिपेयर करना है एज ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह सेमी कंडक्टर्स के हवाले से होगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है इस चैप्टर की। अल्लाह हाफिज़।